हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे चैनल बीना ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज का रिएक्शन वीडियो है मेरा। क्या एंट्री थी यार, क्या इमोशनल था, क्या प्लानिंग थी और क्या एडिटिंग थी। हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंशु चौधरी की। हाल में सबको पता था, सोशल मीडिया पे चल रही थी कि सपना की सास और ससुर मथुरा से निकल चुके हैं और वो मथुरा सपना से मिलने आ रखे हैं और बच्चों को घर वापस लेने के लिए। पर ऐसे कुछ नहीं हुआ, सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। वो पहुंचे सीधा कहाँ, अंशु के घर। अंशु के घर से जब उन्होंने एंट्री की, सबसे पहले अंकल की एंट्री हुई, गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने अंशु को ऐसा हक किया जैसे अंशु उस घर की जान थी और अंशु ही सब कुछ थी उनके लिए। मासूम बच्चे उनके लिए कुछ नहीं है। जो अपना खून है, राजवीर का खून है और सूरज का खून है, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उसके बाद एंट्री होती है आंटी की, सपना की सास की। उन्होंने ऐसा हक किया अंशु को जैसे उसकी जान निकल गई होगी, जैसे उनकी जान निकल गई होगी शायद। पता, जैसे उनके शरीर से जान निकल गई होगी, वैसे वो फूट फूट के रोने लगी। अंशु भी फूट फूट के रोने लगी और अंशु की माँ भी। उस समय उनको उन बच्चों का जरा भी ख्याल नहीं आया कि वो बच्चे कैसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पहले ग्वालियर भटके, फिर ग्वालियर से मथुरा भटक रहे, अकेली उनकी माँ सब कुछ कर रही है। ये अंकल आंटी के दिमाग में कुछ नहीं ख्याल आया। तो ये सारा प्लानिंग था। जब उनका इमोशनल वीडियो आया, साउंड भी वैसे ही डाला था इमोशनल अंशु ने। एक बात बोलो, अंशु और कुछ सीखी न सीखी, पर एडिटिंग और इमोशनल होना अपनी भाभी से बहुत बखूबी सीखी है वो। ऐसे बच्चे भगवान सबको दे। क्यों बोल रही मैं। सारा घर का नाश कर दिया अंशु ने, सारा घर का नाश। क्योंकि प्लानिंग उनकी बहुत पहले से चल रही थी, राजवीर के जाने से पहले, राजवीर के बाद से। क्योंकि जब एक बात याद आए, उनका एक फार्म हाउस है जिनमें अंशु पानी डाल रही थी। तो अंशु पानी डाल रही तो वहाँ पे बेचारी धूप में पानी डाल रही, ऐसे बिल्कुल उससे पानी डाली। पापा जा रहे थे खेतों में और मैं यहाँ पानी डाल रही। तो वहाँ पे अंशु की बुआ की एंट्री होती है, सपना की सास की। हक करती है अंशु को, हाय मेरे बच्चा, कितना काम करना पड़ रहा है। जब तुम्हें इतना दुख था, इतनी तकलीफ हो रही है आज अंशु के काम से, वो से, तो तुमने अंशु को घर से बाहर क्यों निकाला। गर्मियों की छुट्टी के लिए तो भेजा नहीं कि 2 महीने तू अपने गांव में रह, उसके बाद सपना घर से निकल जाएगी, फिर वापस आ जाना। तुमने आधा अधूरे में सब अंशु को अपने घर से गांव भेजा, जबकि उसकी आधा पढ़ाई वहाँ पूरी हो गई थी। अब तुम्हारे इमोशनल जाग रहे हैं, अब तुम्हारा प्यार जाग रहा, अब तुम्हारा सब कुछ जाग रहा। और हाँ, एक बात और बोल रहे ना, उनका जो अंशु लोग जिसमें पानी डाल रही थी फार्म हाउस, वो फार्म हाउस पहले बंद पड़ा था, काम नहीं चला। जैसे ही अंशु के कदम उस घर में पड़े, वैसे उनका फार्म हाउस चलना शुरू हो गया काम। तो पता है ये क्या हुआ था। राजवीर के जाने के बाद सपना ने एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने अंशु के पापा के बारे में बोला था। अंशु के पापा और उनकी पहले से प्लानिंग चल रही थी। अंशु के पापा ने बोला, बल्कि जो चैनल है उसका ईमेल आईडी पासवर्ड जो जिनमें पैसे आते थे वो तो वापस मांग ले सपना से, इसका तो क्या भरोसा, ही शादी करके कहीं निकल जाएगी। तो अंशु ने प्लानिंग की तरह सारे सपने में बोल दिया कि सपना कोई कदम उठाएगी जिससे बवाल खड़ा हो जाए। सपना पे दिमाग, कुछ बातें सपना अपने पेट में भी रखा कर। तो यहीं पे मार खाती है। सूरज की वीडियो डाल के बहुत बड़ी गलती की, यहीं पे मार खाई। अपने सास ससुर की रिकॉर्डिंग डाल के यहाँ पे भी तूने बहुत बड़ी गलती की। ठीक है, इसीलिए तुम्हें लोग ओवर थिंक बोलते हैं, हाइपर हो जाना। तुमने सब कुछ आके बक दिया सोशल मीडिया पे। अंशु के पापा ने ऐसा बोला, अंशु के पापा, बस वहाँ पे क्या चाहिए था। सबके पेट में गुदगुदी मच गई। तेरी सास ससुर, अंशु के पापा, अंशु ने तो बम छोड़ा था, वहाँ फोड़ा तुमने। ठीक है, अंशु ने सिर्फ काम किया चिंगारी डालने की। आग तो तुमने पूरी अपने आप लगाई अपनी ज़िंदगी में। तुम्हारी जेठानी मानुश्री ब्लॉग, वो भी बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ में। उसको तो पता ही नहीं चल रहा था कि उसके हस्बैंड उसको तलाक देने की सोच रही है और वो अपने हस्बैंड की सेवा कर रही।
उन्होंने तो उस छोटी बच्ची को भी मारने की कोशिश, पर वो उसी घर में टिकी है। उसी दुख तकलीफ सबको आते हैं, हमें भी है। हम नहीं बताते सोशल मीडिया पे, हमें इतनी तकलीफ है कि हम हर दिन गाली खाते हैं। सीढ़ियों से नीचे जाते, ऊपर आते, गाली खाते। मुझे तो जूता तक मारा गया। मेरी ननदों से लेकर, सास से लेकर, देवरानी, सब ने मेरे साथ बहुत अत्याचार। पर मैं इस घर में टिकी हूँ। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी, ये मेरा घर है। मैं यहीं, चाहे मारो कूटो पीटो, मैं यहीं रहूँगी। कोई बात नहीं, तुम अलग अलग, ऊपर के साइड पे तू रहती, नीचे साइड पे तेरे सास ससुर रहती, पर तूने उसी घर में रहना था। उस घर से बाहर निकल के सबसे बड़ी गलती की सपना तूने। ठीक है। और अब करते हैं सपने के सास ससुर की बातें। यहाँ पे जो गेमर है, जो बोलते हैं ना लोमड़ी है, लोमड़ी कौन है? अंजू। उसने पता कितने प्यार से, चेहरे से तो उसका साफ पता चल रहा था कि ये क्या चाहती है, चेहरे से साफ पता चलता था। अपनी बुआ को आप ना आरू लोगों से मिलने जाएंगे, पर वहाँ पे आरू और आरू, ये क्या नाम है दोनों का, दोनों बच्चों का नाम, एक का नाम मुझे पता नहीं, पर एक आरू आरू, आरू और छोटी से मिलने जाओगे। तो सास बोलती हाँ हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जाएंगे। कोशिश क्या, वो बॉर्डर पे है, सीमा पे, या विदेश है, या कहीं और देश में है, उसी मथुरा में है। अपनों से मिलने की कोशिश नहीं की जाती है। वो तुम्हारा खून था, पर वहाँ पे सपना के लिए किसी के मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। हाँ मानती हूँ सपना ने भी कुछ गलतियाँ की। जब तुम बेटे को माफ़ कर सकते हैं तो उस बहू को माफ़ नहीं कर सकते एक बार? अब क्या पता तुम उसको भी हक करते, ऐसे प्यार से गले लगाते, वो तुम्हारे ना चरण धो के पीती। पता जब उसका पैर फ्रैक्चर हुआ था तो तब वो खुद काम कर रही थी, खाना बना रही थी। वहाँ पे तुम्हें दया नहीं आई कि हाय हमारी बहू कितना काम करे, अंशु जरा पानी डाल रही, वहाँ पे बहुत दया आ रही तुमको। जब आप बीमार थी, आपके पैर वो दबा रही थी, आपका सर वो दबा रही थी, आपको ऐसे बना के रखती थी, टिच बना के रखती थी कि मेरी सास किसी से कम नहीं लगी। आज तुम्हारे वो फूले बाल नजर आ रहे ना सब दुनिया को। यहाँ पे बोलूँगी मैं, आप गलत है तो बोल ले, मैं कोशिश करूँगी। पहले, सबसे पहले तुमने बच्चों के लिए पास जाना था। अंशु ने, सॉरी, सपना ने एक वीडियो डाला था कि मुझे किसी काम के लिए मथुरा जाना पड़ा। शायद सपना ने एक कोशिश की कि मेरे सास ससुर आएंगे, मम्मी पापा मेरे से मिलने आएंगे, नहीं हुआ। बाद में उसने परसों एक वीडियो डाली थी, उसमें टाइटल था उसका, जो हम सोचते वो नहीं होता। ठीक है, जो हम बहुत कुछ सोचते वो नहीं होता, मगर मेरी कोशिश जारी रहेगी। मगर वो कोशिश करना चाहते, आप उसको इज्जत से प्यार से घर ले जाएंगे ना, से पूरी, वो खुशी खुशी आ जाएगी। अरे कम से कम उसके बारे में मत सोचो, उन छोटे बच्चों के बारे में तो सोचो। वो तो तुम्हारा खून है। जब वो घर से बाहर निकल रही थी सपना, तो तुम ही उन्हें वहीं पे रोकना था। दोनों बच्चों को पकड़ के, तुम इस घर से बाहर नहीं निकल सकती, और हमारे वारिस है जो बच्चे हैं, उनको इस घर से बाहर कहीं नहीं ले जाएंगे। तो देखते हिम्मत सपना उस घर से बाहर निकलती कि नहीं निकलती? कभी नहीं निकलती। एक बार प्यार से तो बोल सकते थे, हक से तो बोल सकते थे। सपना माफ़ी मांग लेती तुमसे, जो उसने सूरज के लिए बोला, जो उसके लिए बोला, वो तुमसे माफ़ी मांग लेती, और तुम माफ़ कर लेते। हो जाती है गलती किसी न किसी से। तो वहाँ पे अंशु नहीं चाहती थी कि सपना के साथ ये सपना और बच्चों से मिलने जाते, चाहे अपने पुअन उसके फूफा फूफी। बहुत गेमर लड़की है, बहुत गेमर, कहाँ से कहाँ दिमाग चलाती है पता। उन्होंने सपना से पहले चैनल तो ले लिया जो सपना का था, जिसमें बिगिंग अंशु है, जिसमें अंशु अपना ब्लॉग डालती है, वो भी अच्छा खासा चल रहा था वो चैनल, वो ले लिया। उसके बाद उसमें गेम प्लान करके सपने, ये अभी भी दिमाग वो है। अंकल आंटी अभी भी समझो, तुम्हारी बहू गलत नहीं है, तुम्हारी बहू हाइपर हो जाती है। थोड़ा तुम भी प्यार से रहोगे तो उसका दिमाग भी ठीक, उसको ना सारी तरह से घेरते हैं, फिर वो आके बोल देती है। ठीक है, थोड़ा समझो, उससे भी हो जाता है। उसके साथ इतना अत्याचार हुआ, मतलब इतना कुछ हो गया, दोनों पति, मतलब सब कुछ तो हो जाता है। दिमाग समझा करो तुम ना, बाहर वाले तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हारे पैसे, तुम्हारी प्रॉपर्टी जो भी है उससे प्यार करता है, वो तुमसे नहीं करता है। ठीक है, अंशु उन्हीं का खून है, तो वो भी अपने पापा और मम्मी की साइड ही देंगे। वो तुम्हें एक जाल में फंसा रहे हैं। बहू ये है कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ तो देगी जब तक है,
उन छोटे मासूम घर में कितना अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे हंसते खेलते, इधर कूदना उधर कूदना। अब तुम अकेले पड़ रहे दिन भर उस कमरे में, अंकल तो जॉब पे चले जाते, आप दिन भर अकेले लेटे हुए, अच्छा लगता है क्या? इनके चक्करों में मत आओ, सिर्फ अपने जो का घर के सपना तुम और तुम्हारे हस्बैंड, सिर्फ उनके बारे में सोचो कि ये हमारा परिवार है। दूसरों के बहकावे में मत आओ प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने बच्चों को घर लेके जाओ। हो गई सपना से गलती हो गई, उसके लिए हम तो माफ़ी मांगते हैं, कि उसकी तरफ से हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं कि हो गई उससे गलती। तो प्लीज़ अपने बच्चों को ऐसे मत छोड़ो, उसको प्यार इज्जत, सपना से इज्जत, घर ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा, फिर से तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा और घर में बच्चों की रौनक बनी रहेगी। तो अंशु ने तो पहले वो चैनल छीन लिया था, बाद में उसने द रॉड चैनल भी छीन लिया, पर वो चैनल गया कहाँ? उसमें ना अंशु वीडियो डाल दी ना सपना वीडियो डाल दी। वो चैनल गया तो कहाँ, गया कहाँ, आज तक समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि 1 डेढ़ महीना हो गया सपना की वीडियो डाले हुए, तब से उस चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ रही। उस चैनल का तो अता पता ही नहीं कहाँ गया, कहाँ गया वो चैनल। ये तो सपना बता सकती या अंशु बता सकती। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखना अपना ध्यान, बाय, टेक केयर।